वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गणित गुरुकुल में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चेन रूल। डिफरेंशिएशन में हम जब कंपोजिट फंक्शन के लिए चेन रूल का अप्लाई करते हैं उसी के बारे में हम आज जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक चेन रूल। गुड मॉर्निंग। In my last lecture, we discussed about the topic problems on continuity. ओके, हमने कैलकुलस स्टार्ट किया था। कैलकुलस में हम आगे डेरिवेटिव्स की चेन रूल के बारे में पढ़ते हैं। क्लास 11 में ऑलरेडी हम डेरिवेटिव निकालना सीख चुके हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब हम चेन रूल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज अ चेन रूल। इट इज अ रूल टू कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब ये कंपोजिट फंक्शन क्या है? हम नॉर्मल डेरिवेटिव्स निकालना जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है तो हमें पता है उसका डेरिवेटिव 2x होता है बाय द फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस 1। ठीक है, दैट मीन्स जो भी पावर रहता है उस पावर को हम सामने लिखते हैं। जैसे यहाँ पावर है 2, तो 2 को पहले हमने लिखा और x का पावर जो है 1 डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पावर 2 है तो ये पावर 1 हो गया। तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन हम जानते हैं। अब कंपोजिट फंक्शन का अगर हमें डेरिवेटिव करना है तब हमें चेन रूल अप्लाई करना होता है। अब कंपोजिट फंक्शन क्या है? एक ऐसा फंक्शन जो कि दूसरे फंक्शन को कंटेन करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर f(x) कोई फंक्शन है जो कि f ऑफ gx है, दैट मीन्स एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन को वो कंटेन कर रहा है, तब उसे हम कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे। और इसको डेरिवेटिव करने का तरीका, इसको डेरिवेटिव यानी f डैश, डैश का मतलब डेरिवेटिव, f डैश अगर हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले इसके जो बाहर में फंक्शन रहेगा उस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इस पूरे फंक्शन को। उसके बाद इसकी अंदर जो फंक्शन है, जिस फंक्शन को f कंटेन कर रहा है, हमें उसे भी अलग से डेरिवेटिव करना है। अगर ये मान लीजिए ये तो 2 फंक्शंस है, अगर फॉर एग्जांपल 3 फंक्शंस रहता, फॉर एग्जांपल f ऑफ gx, f ऑफ g ऑफ hx, 3 फंक्शंस है तो सबसे पहले हम f डैश को करते, f डैश हो जाता, उसके बाद हम g डैश को भी अलग से डिफरेंशिएट करते, देन h डैश को भी करते। ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी ए ऑफ ए स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव बाई दिस रूल ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए हो जाएगा। सिमिलरली इस ए के जगह हम अगर साइन को पुट करें, ठीक है, तो डी बाई डी साइन एक्स स्क्वायर, जस्ट ए के जगह साइन है तो इसका आंसर भी 2, और ए के जगह हमने किसको रखा था? साइन को रखा था, तो साइन एक्स हो गया। बट अगर हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह का हो जाए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये a और a सेम था तो हमने 2a कर दिया, ये साइन और साइन था तो 2 साइन कर दिया, बट ये साइन स्क्वायर है, ये साइन का स्क्वायर है और ये x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमें करना है, तो इस केस में हमें चेन रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉम्पोजिट फंक्शन हो जाएगा और हमें चेन रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन से हम समझते हैं। हमें डेरिवेटिव करना है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। नॉर्मल साइन एक्स को हम डिफरेंशिएट करना जानते हैं, ठीक है, जिसका डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। बट इसमें साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ये कुछ इस तरह का है। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, साइन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो हमारा रूल क्या है? चेन रूल। सबसे पहले ये बाहर के फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो बाहर हमारा कौन सा फंक्शन है? साइन है, तो साइन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो बन जाएगा कॉस, और इस पूरे को आपको एज अ एक्स अभी ट्रीट करना है, एक चीज ही ट्रीट करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। ठीक है, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, साइन का कॉस होता है, इसीलिए कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। देन हमारा चेन रूल बोलता है ये जो अंदर का फंक्शन है इसे भी हमें अलग से डेरिवेटिव करना है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो है उसे भी हमें डेरिवेटिव करना होगा। तो उसका हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 5 का 0, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्चुअल में होता क्या है, जब हम डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स फाइंड करते हैं तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? कॉस एक्स होता है। उसके बाद ये जो एंगल है, इस एंगल को भी हमें अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ता है, दैट इज डी एक्स बाई डी एक्स।
ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एंड डी एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू 1 हो जाता है, इसीलिए हमें वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा हम cos x लिख देते हैं। सेम इन द सेम वे साइन का डेरिवेटिव हो गया cos, और उसके एंगल को हमने डिफरेंशिएट किया तो वो हो गया 2x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये भी एक कॉम्पोजिट फंक्शन है। cos ऑफ साइन x का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बाहर का जो फंक्शन है यानी cos को हम डिफरेंशिएट करेंगे। cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह साइन एक्स है इसलिए हमने साइन एक्स को कॉपी किया। अब एंगल कौन है, साइन एक्स है, तो बाय द चेन रूल हमें जी को भी डिफरेंशिएट करना है। तो सिमिलरली यहाँ जी की जगह है साइन एक्स, तो साइन एक्स को भी अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एंड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos एक्स। अब इस cos एक्स को जस्ट हमने आगे लिख दिया, तो आंसर हो गया हमारा माइनस cos एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट। हमारा क्वेश्चन है सेक tan रूट एक्स, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। इसमें हम देख सकते हैं इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे कॉम्पोजिट फंक्शन, सिर्फ 2 फंक्शन हो रहे थे, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, बट इसमें सेक है, सेक के अंदर tan है, देन tan के अंदर रूट का फंक्शन है, ये नॉर्मल x नहीं है। अगर नॉर्मली x ना हो तो हमें उसे भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो बाय द रूल डी बाई डी एक्स ऑफ सेक tan रूट एक्स, सबसे पहले जो है हम बाहरी फंक्शन यानी सेक को डिफरेंशिएट करते हैं। सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स की जगह tan रूट एक्स है, तो सेक tan रूट एक्स हो गया इंटू tan रूट एक्स। देन हमें डिफरेंशिएट किसे करना पड़ेगा, जो हमारा एंगल है, एंगल कौन है, tan ऑफ रूट एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ रूट एक्स हो गया। इसे जस्ट हम एज इट इज हमने कॉपी किया। tan का डिफरेंशिएशन अब हमें सबसे पहले करना पड़ेगा, यहाँ भी ये एक कॉम्पोजिट फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले tan का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एंगल में कौन है, रूट एक्स है। अभी तक ये x नहीं आया, ठीक है, नॉर्मल x जब तक ना आए हमें डिफरेंशिएट करते जाना है। देन हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, रूट एक्स को। अब रूट एक्स को हमें डिफरेंशिएट करना है, ये तो पूरा एज इट इज कॉपी हो गया। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n होता है n x n माइनस 1। यहाँ हमारा क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर रूट एक्स, दैट मीन्स एक्स टू द पावर हाफ, तो ये हो गया हाफ एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1, दैट इज हाफ एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, दैट मीन्स 1/2 रूट एक्स, वो हमने लिखा। अब पूरे को हमने अरेंज करके लिख दिया, सेक स्क्वायर रूट एक्स को हमने पहले लिखा, देन सेक tan रूट एक्स, tan रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लिटिल डिफिकल्ट। साइन ax प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस cx प्लस डी। ठीक है, सबसे पहले चेन रूल अप्लाई करने के पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि ये u बाई बी के फॉर्म का है, और हम जानते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्लास 11 में ऑलरेडी हम जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई भी का फॉर्मूला क्या होता है, v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। दैट मीन्स डिनोमिनेटर को हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर को एज इट इज पहले रख देना है और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ देना है एंड डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है। इसी रूल को हम अप्लाई करेंगे, देन चेन रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर में क्या करना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो इसलिए हमने कॉस स्क्वायर कर दिया cx प्लस डी। ठीक है, अब न्यूमरेटर में हमें क्या करना है, पहले भी को एज इट इज कॉपी करना है, तो हमारा भी कौन है, कॉस cx प्लस डी, इसीलिए कॉस cx प्लस डी को हमने रखा एंड न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज रखा, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया। अब हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसे एज इट इज कॉपी किया। अब साइन का हमें डिफरेंशिएशन करना है, साइन का डेरिवेटिव इज कॉस, तो cos ax प्लस बी हो गया, बट क्योंकि ये कॉम्पोजिट फंक्शन है तो इसके एंगल को भी अब हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसलिए हमने लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी। सिमिलर वे में साइन को एज इट इज कॉपी किया, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन cx प्लस डी, एंड ड्यू टू कॉम्पोजिट फंक्शन cx प्लस डी को भी हमें अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज कॉपी किया।
आगे देखते हैं। ये दोनों हमने कॉपी कर दिया। अब ax प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन, ax का डिफ्रेंसिएशन a एंड b का 0, इसलिए हमने उसे लिखा नहीं। इन द सिमिलर वे cx प्लस d का डिफ्रेंसिएशन c एंड d का डिफ्रेंसिएशन 0। अब जस्ट हम इसे अरेंज करके लिख देंगे। हमने a को पहले लिखा, देन cos ax प्लस b इंटू cos cx प्लस d प्लस c इंटू sin ax प्लस b इंटू sin cx प्लस d डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर cx प्लस d। ठीक है, तो आज हमने चेन रूल के बेसिक कंसेप्ट को समझा और चेन रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी से रिलेटेड, डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड in my next video we will study more about it. Thank you so much. Thank you for watching the lecture video. For more videos please like and subscribe my channel. Thank you.